हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल ग्रो विथ एचडी। आज का हमारा टॉपिक है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस एक ऐसा टेंस जिसमें परफेक्ट टेंस जहाँ पर भी लग जाता है वहाँ परफेक्ट का मतलब हमें ये समझाया जाता है कि वो जो एक्शन है वो हो चुका है। ठीक है, एक्शन जो है वो कंप्लीट हो चुका है, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। और फ्यूचर परफेक्ट टेंस यानी कि फ्यूचर की ये एक इमेजिनेशन है कि जब हम बात कर रहे हैं वो काम उस वक्त हो चुका होगा। ठीक है, हिंदी में इसकी आइडेंटिफिकेशन होगा चुका होगा, चुके होंगे, चुकी होगी। और अफर्मेटिव का रूल भी इसमें देख लेते हैं। ठीक है, तो अफर्मेटिव रूल है सब्जेक्ट प्लस विल हैव, शैल हैव एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, और एक पॉइंट और है कि आजकल जो है आप कहीं भी एग्जाम्पल्स करेंगे, आप कहीं भी पढ़ाई करेंगे या कुछ भी देखेंगे, कोई भी बुक उठाकर भी देखेंगे जो कि न्यू अगर बुक है तो उसमें विल और शैल दोनों हो सकते हैं, अदरवाइज वहाँ विल हैव सबके साथ में ही विल ही यूज हो रहा है। चाहे वो आई वी हो, यू हो, दे हो, ही शी इट, कुछ भी हो, सिर्फ विल ही यूज़ हो रहा है, तो वो गलत नहीं है। अगर आप कंपटीशन के एग्ज़ाम्स दे रहे हो और उसमें इंग्लिश में एरर आपसे पूछ लिया जाता है तो आप इंग्लिश का एरर ये नहीं लगाओ कि आई और वी के साथ में शैल की जगह विल यूज़ किया हुआ है, इट मीन्स वो आपका करेक्ट है, आपका एरर उसमें कुछ और है। ठीक है, तो आप ये जो उसमें करेक्शन नहीं करेंगे, विल जो है वो राइट है। ठीक है, तो अफर्मेटिव का ये रूल हो गया। अब इसके अकॉर्डिंग हम सेंटेंस बनाते हैं। आई विल हैव फिनिश्ड दिस बुक बाय 8 PM टुनाइट। आई आ गया है तो देखिए आई के साथ में विल और शैल, तो शैल लगाते हैं हम, लेकिन यहाँ विल आया तो ये भी करेक्ट है। आई विल हैव फिनिश्ड, वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिनिश, फिनिश्ड, फिनिश्ड। ठीक है, आई विल हैव फिनिश्ड दिस बुक बाय 8 PM टुनाइट। आज रात को 8 बजे तक मैं ये बुक जो है वो फिनिश कर चुका हूँगा, यानी मैं पूरी बुक जो है वो पढ़ लूँगा। ठीक है, ही विल हैव अराइव्ड बाय टुमारो मॉर्निंग। ही विल हैव, ही है तो विल हैव आ गया, अराइव्ड आ गया, अराइव की थर्ड फॉर्म है। ठीक है, बाय टुमारो मॉर्निंग यानी कल सुबह तक वह आ चुका होगा। आई शैल हैव ईटन फूड बिफोर मदर कम्स। आई शैल हैव ईटन, आई के साथ शैल आ गया तो ये भी करेक्ट है। ठीक है, हैव ईटन बिफोर फूड बिफोर मदर कम्स, मदर के आने से पहले मैं खाना खा चुका हूँगा। ठीक है, मदर के आने से पहले मैं खाना खा चुका हूँगा। अब आप एक बात सोच रहे हैं, इसी एग्जाम्पल्स के थ्रू मैं आपको ये जो टॉपिक है ये पॉइंट मैं समझा देती हूँ। आई शैल हैव ईटन फूड, ठीक है, तो हैव ईटन तो हैव प्लस शैल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस। बिफोर मदर कम्स, कम्स क्या इंडिकेट करता है? सिंपल प्रेजेंट टेंस। क्या? सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक है, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस क्यों आया? तो एक जो आपका एरर डिटेक्शन में एक रूल होता है उसको देख लेते हैं। ये आपका रूल होगा फ्यूचर परफेक्ट प्लस सिंपल प्रेजेंट। ठीक है, ऐसे मैं आपको बहुत सारे रूल बता चुकी हूँ, ऐसे इसमें ये एक और ये रूल भी है। ठीक है, अगर किसी सेंटेंस में दो जो है आपके एक्शन दे रखे हो, दो एक्शन दे रखे हो और एक एक्शन उसमें फ्यूचर परफेक्ट का है, ठीक है, और दूसरा भी एक्शन दे रखा है, तो जो सेकंड एक्शन होगा वो सिंपल परफेक्ट होगा, सॉरी सिंपल प्रेजेंट होगा। जो फर्स्ट सेंटेंस है वो फ्यूचर परफेक्ट होगा। ठीक है, अब जैसे ये वाला एग्जाम्पल हमने देखा था, आई शैल हैव ईटन फूड, मैं खाना खा चुका हूँगा। कब? बिफोर मदर कम्स, मम्मी के आने से पहले मैं खाना खा चुका हूँगा। तो जो एक्शन नंबर 1 है वो हमेशा फ्यूचर परफेक्ट आएगा। ठीक है, और जो एक्शन नंबर 2 है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा। ये जो हमारा रूल है फ्यूचर परफेक्ट टेंस प्लस सिंपल प्रेजेंट। ठीक है, तो ये आपका एग्जाम ओरिएंटेड है, ऐसे क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में आ सकते हैं। अब इसका हम नेगेटिव पार्ट कर लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस विल नॉट हैव, आई थिंक आपको दिख रहा होगा क्लियर। ओके, सब्जेक्ट प्लस विल और हैव के पहले जो है वो नॉट आ गया, विल नॉट हैव, शैल नॉट हैव और V3। ठीक है, तो आई विल नॉट हैव फिनिश्ड दिस बुक बाय 8 PM टुनाइट। आज रात 8 बजे तक मैं ये बुक फिनिश नहीं कर चुका हूँगा। तो आई और आई के साथ विल आ गया, फिर नॉट एंड देन हैव। ठीक है, विल हैव के बीच में जो है नॉट आ गया। ही विल नॉट हैव अराइव्ड बाय टुमारो मॉर्निंग, वह कल सुबह तक नहीं आ चुका होगा। ठीक है, अब इंटेरोगेटिव, विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव फिर V3। विल शैल आउट हो गए हैं, बाहर आ गए हैं, और फिर सब्जेक्ट है और उसके बाद में हैव है। हैव जो है वो कहाँ कहाँ चेंज हो रहा है आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। ओके, इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। अब इसका जो एग्जाम्पल है वो है
विल द हॉस्पिटल हैव ओपन्ड बिफोर द डॉक्टर कम्स, फिर से कम्स आ गया, ठीक है। विल द हॉस्पिटल हैव ओपन बिफोर द डॉक्टर्स कम, क्या डॉक्टर्स के आने से पहले हॉस्पिटल खुल चुका होगा, ठीक है। तो कम्स यानी ये वही, फिर देख लीजिए एक्शन फर्स्ट ये है, एक्शन टू ये है, तो एक्शन टू जो है वो सिंपल प्रेजेंट में हो रहा है और जो वन है वो फ्यूचर परफेक्ट में हो रहा है, सॉरी। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। विल कैलाश हैव कंप्लीटेड दिस वर्क बाय टुमारो, क्या कैलाश जो है वो कल तक ये काम कंप्लीट कर चुका होगा, ठीक है। विल कैलाश, अब देखिए हॉस्पिटल और कैलाश और ये सब जो है वो आपके सिंगुलर और ही शी इट थर्ड पर्सन जो है फर्स्ट पर्सन उस हिसाब से चल रहा है, तो आपका यहाँ पे विल और शेल की जगह विल आ रहा है, ठीक है। और वैसे भी सब जगह हम विल ही यूज़ कर रहे हैं तो वो गलत नहीं होगा, ये चीज़ आपको रिमाइंड रखना है, ठीक है। ही शी इट नेम और थिंग्स, तो ये वो है। ओके, इंटेरोगेटिव नेगेटिव, तो प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य, विल शेल सब्जेक्ट फिर नॉट, देखिए यहाँ पे इंटेरोगेटिव में हैव था पहले, अब हैव बाद में आ गया, नॉट पहले देन V3, विल शेल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव और प्लस V3। विल द हॉस्पिटल नॉट हैव ओपन बिफोर डॉक्टर कम्स, क्या डॉक्टर के आने से पहले जो है हॉस्पिटल नहीं खुल चुका होगा, क्या डॉक्टर के आने से पहले हॉस्पिटल नहीं खुल चुका होगा। विल कैलाश नॉट हैव कंप्लीटेड दिस वर्क बाय टुमारो, विल कैलाश नॉट हैव कंप्लीटेड दिस वर्क बाय टुमारो, क्या कैलाश कल तक ये काम कल आने वाला कल, ठीक है, क्या कैलाश कल तक ये काम कंप्लीट नहीं कर चुका होगा। ओके, ऑल राइट। अब जो है मैंने आपको यहाँ पे ये डॉक्टर्स कट किया था, यहाँ बाय मिस्टेक जो है वो डॉक्टर्स नहीं ये डॉक्टर है, ठीक है, मैंने बोला डॉक्टर है। तो विल द हॉस्पिटल हैव ओपन बिफोर द डॉक्टर कम्स, और अगर डॉक्टर्स होता तो कम आ जाता, फिर कम्स नहीं होता, ठीक है। सिंगुलर है यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट, इसलिए यहाँ कम्स आया। ऑल राइट, आपको ये वीडियो कैसा लगा, लेट मी नो, डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, and thanks for watching. Bye.